ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थेल्स प्रमेय। देखेंगे कि थेल्स प्रमेय कैसे सिद्ध होता है। लिख दिए हैं कि थेल्स प्रमेय सिद्ध करें। ठीक, यहाँ आप लोग ऊपर क्वेश्चन देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें कि कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। कहने का मतलब है कि त्रिभुज में कितने भुजा होता है? तीन गो भुजा। मान लीजिए पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। चाहे कौनों को पहला मान सकते हैं, इसको पहला, इसको दूसरा, इसको कौन मान सकते हैं। क्वेश्चन में हम लोग से क्या कहा है? कहा है कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। सिद्ध कीजिए कि एक भुजा की एक भुजा के मध्य से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। माने कि एक भुजा के समांतर ये जो रेखा खींचा जाए, इसके समांतर ये रेखा खींचा जाए तो क्या इसको समद्विभाजित करेगा, मतलब त्रिभुज को दो भागों में बांट देगा। ये बात कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एक भुजा के समांतर अगर हम लोग मान लो, आवाज़ नहीं आ रहा है, हाँ ना रहा है उन्होंने कह रहा है कि देखो एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींचा जाए, जैसे मान लो कि एक भुजा कौन, निचलके को मान लिए कोनो एगो भुजा, आ इसको मान लिए दूसर का, इसको मान लिए तीसर का, तो एगो भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा जाए। समांतर मतलब ट्रेन के पटरी जैसा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या बताइए उस त्रिभुज को समद्विभाजित कर देगा। समद्विभाजित मतलब होता है त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट देगा। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या सिद्ध करना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए यहाँ अगर ए लिख दे, यहाँ बी लिख दे, यहाँ सी, यहाँ पर डी लिख दे, यहाँ पर ई लिख दे, तो हम लोग को ये देखना है कि क्या ए डी बटा कितना डी बी और ए ई बटा ई सी हो सकता है। ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो क्या हो सकता है? चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। पहले बनाएंगे तो पहले यहाँ एगो फोटो बना देंगे। ठीक, यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ लिख देंगे ई। ठीक है, ये वो त्रिभुज है जिसमें हम लोग को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध यही करना है कि इसके रेखा के समांतर इस रेखा को खींचे हैं तो क्या ये रेखा जो है त्रिभुज को दो भागों में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है। यही हम लोग को सिद्ध करना है। पहले हम लोग लिख देंगे इसमें रचना। क्या लिखेंगे? रचना मतलब जो जो चीज़ को यहाँ से इसे मिलाए हैं हम लोग उस सब चीज़ को लिख देंगे। ठीक, लिख देंगे कि बी से ई को ना बी से ई को तथा सी से डी को मिलाया, तथा सी से डी को मिलाया। जितना इसमें रचना करेंगे उतना हम लिख देंगे। ठीक, कोई तकलीफ नहीं। यहाँ हम लोग
एन लिख देंगे, यहाँ एम लिख देंगे। ठीक, फिर लिखेंगे कि डी से एम को और किससे ई को एन से मिलाया, डी को किससे एम से तथा किसको ई को एम से मिलाया और BC के समांतर, BC समांतर DE रेखा खींचा। अभी इतना ही तक हम लोग काम किए हैं, तीनों काम किए हैं, तीनों काम को यहाँ लिख दिए हैं। B से E को मिलाया, ठीक, तथा C से D को मिलाया, C से D को मिलाया। फिर नीचे वाला लाइन में D को M से मिलाया, D को M से, और E को N से मिलाया। कोई तकलीफ नहीं। आई समांतर रेखा है ट्रेन के पटरी लेखा, तो इस समांतर के चिन्ह लगा के यहाँ लिख दिए हैं कि BC समानांतर है DE के, BC समानांतर है DE के। चाहे लिख सकते थे कि DE समानांतर है BC के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, काहे कि क्वेश्चन में कह के दे रहा है ना कि सिद्ध कीजिए कि एक भुजा के कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, समांतर रेखा खींचा गया है एक दूसरे के भुजा से बीचों बीच, तो तीसरी भुजा को समविभाजित करती है, ऐसा पूछ रहा है। ठीक, तो अब देखो रचना हो गया। अब यहाँ लिख देंगे कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हम लोग को क्या इसमें सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है कि AD बटा DB और इधर AE बटा यही हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हम लोग चलेंगे त्रिभुज में, लिखेंगे इधर लिख देंगे ऊपर का त्रिभुज में चलेंगे। पहले ऊपर का त्रिभुज का नाम क्या है, ADE। क्या नाम है ऊपर का त्रिभुज का, ADE। तो लिखेंगे कि पहले त्रिभुज ADE में, फिर उसके बाद चलेंगे कौन नाम है, DEB में एक बार चल लेंगे। फिर दूसरा का बारे में चलेंगे, मतलब एक बार देखो ADE तथा DEB में एकदम में इतना ऊपर का छोटका और फिर नीचे वाला इतना डिपार्ट, देखो ADE एक बार में चल दिए इसमें, और दूसरा का बारे में निचला वाला में चलेंगे। तो निचला वाला का नाम क्या हो जाएगा, DEB, इधर वाला डिपार्ट। और फिर दूसरा का बारे में जब चलेंगे तो फिर ADE, लेकिन हम की इधर वाला डिपार्ट, ठीक, हम की इधर वाला डिपार्ट। हाँ समझ गया ना। तो देखो लिखते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज कोना में DEB बोल सकते हैं, चाहे BDE बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। BDE कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले उतार रही, रुक जाओ, समझ लो। कोना कोना त्रिभुज में हम लोग चले हैं, ऊपर वाला ADE और नीचे वाला DB। एक और हम लोग तरीका है को बताएं तो सीधा सा तुम लोग ये समझना कि हमको लाना कितना है। एक बार में हमारा इधर का डिपार्ट आ जाएगा और दूसरा का बार में इधर का डिपार्ट आ जाएगा। हम लोग को लाना है AD बटा DB, बस इतना ही ध्यान में रख के चलना है कि AD बटा DB हमको लाना है, हर हाल में चाहे कैसी हो, AD बटा DB। तो लिख देंगे हम लोग
कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा, डायरेक्ट त्रिभुज चिन्ह दे देते हैं, त्रिभुज BDE का, बोलो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, 1/2 समकोण त्रिभुज में 1/2 आधार गुने ऊंचाई। वो तो ऊपर का त्रिभुज के लिए फार्मूला हो गया, फिर निचलों के लिए सेम टू सेम वही फार्मूला, क्या कि यहाँ समकोण त्रिभुज का उपयोग कर रहे हैं हम लोग। 1/2 आधार गुने नहीं मानेगी, रुक जाओ फिर समझ लो। 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब देखो हम लोग इसमें समझेंगे कि कौन आधार है और कौन ऊंचाई। समकोण त्रिभुज में याद रखिएगा, ऐसे अगर रहता है तो जिस पे टिका हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आधार बोलेंगे। जिस पे टिका हुआ है आधार बोलेंगे। और जो 90 का कोण बना रहा है उसके सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। वो जिसको ऊंचाई बोल सकते हैं आराम से, क्या? आधार गुने ऊंचाई। तुम लोग सोच के देखो कि अगर हम लोग इस त्रिभुज में चलते हैं, इस त्रिभुज में, तो अगर हम लोग इधर इसको आधार मानते हैं तो फोटो कैसन बनेगा? ऐसन है ही, ठीक ऐसा है फोटो, जिसमें हम लोग यहाँ से इसको ऐसे तीर खींचे हैं। अगर इस त्रिभुज को हम लोग सीधा करके ऐसे अगर बना दें ये चिन्ह को ऐसे खींच दे तो ये वाला क्या हो गया? हमारा पोर्शन आधार हो गया। ये पोर्शन आधार, और ई वाला पर्सन जो डैश डैश है इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? ऊंचाई बोल सकते हैं कि नहीं? और इस त्रिभुज को हम लोग ऐसे सीधा कर दिए घुमा के, नहीं हो गया? था कैसन? ऐसन। इसको सीधा कर दिए ऐसे नचा के, तो ये आधार हो गया। तो इसका मतलब आधार कौन है? AD। और ऊंचाई कौन है? EN बोल सकते हैं उसको, ठीक है। ऊंचाई कौन है? EN। तो लिख सकते हैं हम लोग इसमें 1/2 आधार के जगह पर कितना लिखेंगे? AD। आधार के जगह पर AD। और गुने ऊंचाई के जगह पर बोलो, ऊंचाई के जगह पर NE कहो चाहे EN कहो, बात बराबर है, ठीक। उसी प्रकार से निचला के लिए फार्मूला लगेगा, आधार गुने ऊंचाई लगेगा। तो देख लो ई वाला इस त्रिभुज में जो है आधार ई वाला हो गया है, इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम क्या हो गया? हम लोग को लाना कितना है? हर हाल में हम लोग को इतना लाना है, AD बटा BD। तुम लोग देख रहा होगा कि ऊपर का वाला में यहाँ हम लोग का AD आ गया है, तो दिक्कत है? AD है। इसका मतलब है नीचे वाला में क्या लाना है हम लोग को? DB। तो यहाँ लिख देंगे कितना? DB। अब उन्हें EN लिख देंगे, इसका भी लंब होगा ना, इसका भी लंब यही होगा इस त्रिभुज में, क्या कि जितना हाइट का E है उतना ही हाइट का E है, क्या कि समद्विभाजित है, मतलब दोनों त्रिभुज बराबर है।
ऊपरहों वाला और निचले वाला, ठीक। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं इसमें। इतना याद रखना कि इसको कटवा देना है, बचेगा सिर्फ इतना ही है हम लोग के पास, AD बटा कितना DB। बाकी देख लो सभी कट जाएगा, इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, बचा कितना हम लोग के पास AD बटा DB। इसको लिख देंगे समीकरण A। ऐसे ही फिर फोटो बनाएंगे इधर वाला में, और फिर कितना हम लोग के पास आ जाएगा AE बटा EC। तो देखो फिर वो मतलब बनाएंगे इसको। देखो अभी चले थे त्रिभुज, नहीं एक बार पहले देख लो पूरा। अभी चले थे ADE में, ऊपरका में और इधर वाला डिपार्ट में चले थे। अब किधर वाला में चलेंगे, ऊपरका डिपार्ट में और इधर वाला डिपार्ट में चलेंगे। तो लिखते हैं त्रिभुज, ऊपरका का नाम कहती है ADE, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज कौना में ADE हो गया। फिर दूसरा का डिपार्ट में कौना में चलेंगे DCE कह दो, चाहे DEC कह दो, DEC में, ठीक है। इसमें भी उसी प्रकार से लिख देंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और कौन है नीचे में DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC इसमें भी फार्मूला हम लोग सेम टू सेम उसे लिखेंगे। कौन फार्मूला 1/2 आधार गुने ऊंचाई, वही लिखो मत, ठीक। कौन होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। नीचे भी सेम फार्मूला 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 1/2 तो लिख दिए। इसमें अब देखो इधर वाला डिपार्ट में, अभी हम लोग इधर का इस्तेमाल किए थे AD, लेकिन अब इधर का इस्तेमाल करना है, क्या कि लाना हम लोग को कितना है AE बटा EC। मतलब हम लोग के पास AE बटा EC ही बचेगा, बाकी सब कटने वाला है, ठीक। AE बटा EC ही बचेगा, तो पहले लिख देंगे AE, ठीक है। AE अब गुने AE पर ही लंब कौन है, AE पर लंब यहाँ देखो, एक नाम का है DM कहो चाहे MD, तो DM हम कह देते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ 90 कौन बना रहा है ना, तो लंब यही ना हुआ। इस पर कौन लंब बना रहा था, ये वाला बना रहा था, EN बना रहा था तनुष। देखो यहाँ अब हम लोग को 1/2 लिख देंगे। AE वहाँ नहीं देखेंगे, यहाँ तकेंगे। AE आ गया है, क्या लाना है और EC, तब बस EC लिख के अगुने में कितना लिखेंगे DM, क्या कि हमको हर हाल में कटवाना है, कटवा देंगे। तो ये कटा 1/2 1/2, इधर DM कट गया, बचा कितना इधर हम लोग को AE बटा EC समीकरण 2, ठीक है। उतारो पहले इसको, उतार लो इतना। ठीक, यहाँ तक हो गया जी। अब देखो एक बार समझ लो, और पहले हम लोग कैसे त्रिभुज था, पहले जो जो रचना किए हैं अपना से बनाए हैं, इसको कहीं कहीं बनावट भी लिखा जा सकता है। बनावट कहिए चाहे रचना कहिए, बात बराबर है। क्या कि बनावट मैंने अपना से बना रहे, रचना मैंने अपना से रच रहे हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो जो जो लिख रहे हैं, पहले देखो B से E को मिलाया, मिला दिए, फिर क्या C से D को मिला दिए, ठीक। अब करेंगे D को M से मिलाया, D तो है नहीं, D यहाँ है, एगो यहाँ पर लंब बना दिए, ठीक, डैश डैश दे बना दिए। इधर क्या लिख दिए N, इधर लिख दिए M, इधर M। आवाज भी नहीं रहेगा, फायदा सुनने लगे। तो देखो D को M से मिलाया, D को M से मिला दिए,
फिर कह रहा है कि ई को एन से मिलाया, ई और एन किधरों है, ई से एन को मिलाया। फिर आगे लिखे हैं कि बी सी के समानांतर डी एक रेखा खींचे हैं, बी सी के समानांतर डी एक रेखा खींचे हैं, खींच दिए हैं। हम लोग को सिद्ध करना था, क्या क्या बोल रहे हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि दोनों को विभाजित कर रहा है कि नहीं बीचे बीचे। ठीक, ए डी एने वाला आधा पल्ले डी पार्ट, डी बी नीचे के डी पार्ट, ए ई बोले तो इधर का डी पार्ट, ई सी, ई सी का मतलब नीचे वाला। हाँ देखो, हम लोग को सिद्ध करना है, कितना सिद्ध करना है, आधा आधा पल्ले सिद्ध करना है। इधर आधा पल्ले क्या है, ए डी बटा में डी बी लिखे हैं। फिर इधर आधा सिद्ध करना है, ए ई बटे ई सी, इतना ही तो सिद्ध करना है। ऊपर वाले त्रिभुज में चले हैं ए डी ई में, है ए डी ई, ए डी ई। एक और कौन है, डी बी, बी डी ई बोले तो इधर वाला बी डी ई है, इधर वाली पार्ट बी डी। ऊपर वाला में आने वाला में, कोई ऊपर वाला में होने वाला में चलने का दिक्कत है, आएगा तो रोगा के बराबर है क्या। फिर लिख देंगे, इसमें हम लिखे हैं फार्मूला 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये क्या है, फार्मूला दिख रहा है इसमें, थोड़ा डार्क हो गया हुआ क्या, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, यहाँ ले हम लोग इसमें देखेंगे आधार कौन है, आधार इधर वाला, इधर वाला क्या है आधार, ऐसे जो जा रहा है वाला क्या है ऊंचाई, ऊंचाई। तो आधार के जगह पर करते ए डी, आधार के जगह पर ए डी, ऊंचाई के जगह पर ई एन, ई वाला ऊंचाई हो गया, आई वाला आधार हो गया। ठीक, हम लोग को ऐसा पता है कि हम लोग को लाना कितना है, ऊपर में ए डी, नीचे में लाना कितना है डी बी। तो हर हाल में ऊपर वाला में ए डी आना ही चाहिए, ए डी आ गया, आई एन से कटवा दिए, इधर कितना लिख के डी बी लिख के एन से कटवा दिए, तीनों कट के बचा कितना, ए डी बचा डी बी। वैसे ही समीकरण 2 बनाने के लिए फिर क्या किए, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज कौन डी सी ई, डी सी ई लिख दिए। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई। अब इसमें हम लोग को कितना लाना है, ए ई बटा ई सी, इतना बचा लेना है, ए ई बटा ई सी। तो ऊपर वाला में क्या लिख दिया हम लोग, इधर वाला ई क्या हो गया आधार, आज जौन ऐसे जाएगा उसको क्या बोलेंगे लंब। तो ये आधार हो गया, आई वाला पर लंब हो गया, डी एम पर लंब हो गया, आई वाला ए ई क्या हो गया आधार। तो ए ई लिख के डी एम लिख दिए। ठीक, और नीचे में कितना बचाना है ई सी, इसलिए यहाँ क्या लिख दिए ई सी गुने डी एम, और कट गया वो, तो समीकरण 2 इतना बच गया। अब इसको मिटा देते हैं। समीकरण 1 हमारा इतना है, और समीकरण 2 यहाँ हुआ है, दिया है कथी ए ई बटा ई सी है। समीकरण 2 का है, यहाँ लिख देते हैं, नहीं दिख रहा होगा, ए ई बटा ए ई बटा ई सी समीकरण ठीक है। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, ए डी बटा डी बी, समीकरण 2 क्या हुआ आया है, ए ई बटा ए सी।
बस यही लिख देंगे प्रूव्ड। देखो क्वेश्चन में ये ना लिखा हुआ है कि सिद्ध करना है, ठीक है।